यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गए हैं। यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं। आपने अभी 38 करोड़ रुपया सहरसा नगर निगम को दिया, इसमें 10 करोड़ रुपया आपने तत्काल दिया जो गली नली मोहल्ला का जल का निकासी हो। यह अच्छी बात है, लेकिन आपने यह नहीं कहा जो पैसा जाता है उसका उचित रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर हम टैक्स दरोगा है सहरसा नगर निगम में। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। पटना हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी है। जिस केस में हमारा नाम भी नहीं है, हम कार्य से वंचित हैं। और तो और घोटाला करने वाले को पदोन्नति पर पदोन्नति होता है, हमारा पीएफ भी नहीं मिलता है। हम पीएफ भी मांगते हैं तो 3 साल से पीएफ नहीं मिल रहा है। तो ये विकास की गंगा ऐसे बहती है जो पीएफ के जो 3 घंटा में मिलना है चाहिए वह 3 साल में नहीं मिल रहा है। तो ये 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर पहले जदयू की शासन था, अभी भाजपा का शासन है, लेकिन हमको कार्य से वंचित रखा जा रहा है और हमारा पीएफ हमको नहीं मिल रहा है। और आउटसोर्सिंग घोटालेबाजों को कितना भी बड़ा घोटाला कर ले वह उसे पद पर तुरंत ला दे, उसको पद पर तुरंत ला देता है। एक पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई मृगमुच कुमार चौधरी जी पर, वह भी नाम मात्र का। लेकिन और पदाधिकारी जो घोटाला कर के चले आते हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? प्रभात रंजन जी, ये श्रीवास्तव जी थे, अभी ये आए हैं नए पदाधिकारी। तो ये घोटाला करके वाहवाही लूट करके चले जाते हैं और हमें कार्य से वंचित रखा जा रहा है। और जो हाई कोर्ट से डबल बेंच है उसे पदोन्नति मिलता है, बर्खास्त है हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से, वह बर्खास्त है, वह उसे पदोन्नति पर पदोन्नति मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि घोटाला करने वाले को रिवार्ड मिलता है, घोटाला करने वाले को रिवार्ड दिया जाता है आपके यहाँ। और जो जिसका केस में नाम भी नहीं है 384 JCW 384/16 में, वह उसे कार्य से वंचित रखा जाता है, उसका पीएफ भी उसको नहीं मिला है। तो ये कौन सा शासन की सुशासन की बात है? ये कौन सा शासन चल रहा है जो इसका हाई कोर्ट में डबल बेंच में ट्रिपल बेंच में नाम है, जजमेंट है, उसको बर्खास्त किया गया है। हाई कोर्ट से डबल बेंच है, वह घोटाला करके और वह पद पर बैठा, पदोन्नति के साथ बैठा है, पदोन्नति पर पदोन्नति, और हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा है, हमारा योगदान नहीं लिया जा है, कमिश्नर के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा शासन की बात की जा रही है? आप कहते हैं अखबार में जब से हमको मौका मिला तब से हम सबों को साथ लेकर के चले। यह ठीक है, आपने सबों को साथ लेकर के चला, लेकिन हमारे साथ ज्यादती क्यों हुई? इसका आप कार्रवाई कीजिए। हमारा पीएफ में क्यों विलम्ब हो रहा है? पीएफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा योगदान क्यों नहीं लिया जा रहा है?
और घोटाले करने वाले को उसे तुरंत पद पर दे दिया जाता है। तो ये आपके नज़र में वह निर्दोष हो सकता है, आपके नज़र में वह निर्दोष हो सकता है, तब ये बात नहीं ना होता है हम सबका साथ। मोदी जी कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, लेकिन हमें तो सम्मान क्या क्या, हमारा वाजिब काम नहीं होता है, हमारा योगदान नहीं लिया जाए, हमको कार से वंचित रखा जाए, पीएफ नहीं मिल रहा है, और इस प्रकार से हमें अपमान की ज़िंदगी जी रहे हैं। और घोटालेबाजों का पदोन्नति पर पदोन्नति, पदोन्नति पर पदोन्नति, आउटसोर्सिंग, बेल टाउन NGO के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रखा जाता है, क्योंकि वह घोटाला करने में माहिर है, घोटाला करने में माहिर है। और एक पदाधिकारी पर जांच की गई, प्रभात रंजन पर जांच क्यों नहीं किया गया, ये श्रीवास्तव पर जांच क्यों नहीं किया, इन पर जांच क्यों नहीं किया गया? जांच एक पदाधिकारी की जांच क्यों होगी? पदाधिकारी जो आए थे यहाँ पर जो घोटाला किए, उस सबों का जांच होना चाहिए। और हमारा हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति मिलता है, और हमें कार से वंचित रखा जाता है, क्योंकि हमें पदोन्नति होता प्रधान टैक्स दरोगा में, प्रधान सहायक में, और हमारा वह नहीं मिले, पदोन्नति नहीं हो, इसलिए कार से वंचित रखो। पीएफ भी 3 घंटा में पीएफ मिलता है, 3 साल में पीएफ नहीं निकला है, क्योंकि वह घोटाला करके बैठा हुआ है। पदाधिकारी उन्हीं की बात सुनते हैं। थैंक गॉड।